आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज मुंबई में बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। श्री दास ने बताया कि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित रहेगी। पिछले वित्त वर्ष के दौरान खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे अनाज की कीमतों में कमी आएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.5% पर बनी रहेगी। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य और मानसिक स्वास्थ्य, माँ और बच्चे की देखभाल, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। ये इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चौथी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की प्रतियोगिता के लिए लगभग 14 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पश्चिम बंगाल में लगभग 78% जबकि असम में 79% मतदान रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वहीं केरल में करीब 70%, तमिलनाडु में 63%, केंद्र शासित पुडुचेरी में 78% मतदान हुआ। इन राज्यों में कल एक ही चरण में वोट डाले गए। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 9वीं और 11वीं की स्थानीय परीक्षा तथा कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा या विद्यार्थियों के घर से परीक्षा देने के विकल्प दिए हैं। घर से परीक्षा में प्रश्न पत्र विद्यालय से जारी होंगे, जिससे विद्यार्थी घर पर हल करके विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में विद्यालय जाकर जमा करवाएंगे। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल, आईसीआई और सीबीएसई के निर्देशों के अनुसार ही होंगी। सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अगले 4 सप्ताह के दौरान देश में स्थिति बहुत नाजुक होगी। सरकार का मानना है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 28 करोड़ 68 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। ये योजना 2015 में शुरू की गई थी। होशंगाबाद जिला अदालत में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सभी न्यायाधीश सीमित सुनवाई कर सकेंगे। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश जारी कर दिए हैं। होशंगाबाद जिले में दिन का तापमान बढ़ने लगा है। दिन में लू चल रही है। 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। वहीं रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तेज धूप होने के कारण सड़कें सूनी होने लगी हैं। आगर मालवा जिले में कोरोना से बचाव के लिए नागरिकों से सावधानियों का पालन कराने के लिए एसडीएम ने आगर मालवा और बड़ौद क्षेत्र के लिए 6 दलों का गठन किया है। टीकमगढ़ रायसेन आरटीओ और सेवानिवृत्त उप परिवहन आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के विरोध में होशंगाबाद में भी आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।